बाबा जान। हाँ? अरे मेरी बच्ची, मेरी प्रिंसेस। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, टेनिस लेसन है आज बाबा। टेनिस लाइसेंस? और आज? वो तो वीकडेज में होते हैं। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज आ गई मैं यहाँ पर। और अम्मी ने बताया था कि आप भी यहाँ मौजूद होंगी, इसीलिए वो भी आई है मेरे साथ। तो तुम्हारी माँ ने भेजा है यहाँ। अपनी माँ को कहना मैंने उन्हें सलाम कहा है, ठीक है? ये कौन है बाबा? जानती हूँ मैं ज़ैनब। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं मिले तो नहीं है हम, लेकिन तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं बहुत। तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरी तस्वीरें कहाँ देखी आपने, बताए? मेरी बेटी जानसू दरअसल मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशन मैनेजर की जॉब करती है। एक दफा जब मैं अपने लैपटॉप में तुम्हारे पिक्चर्स देख रहा था तो बस वहीं देखा इन्होंने तुम्हें। हाँ, इसलिए तुम्हें जानती हैं। समझ गई बाबा जान, मेरी बस जाने वाली है तो मैं जा रही हूँ बाबा। ठीक है मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? खुदा हाफिज बाबा। अरे वो तो मिस्टर हामिदी ऑपरेटर लग रहा है मुझे। हाँ वही है शायद, मिस्टर हामिदी। हामिदी साहब, बेवफा, इसे हमारे ही पार्ट लेकर गया है। जी अम्मी जान, कहिए। बेटा, क्या तुम अभी तक सो रही थी? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सो नहीं रही थी मैं। अरे ये तुम कर क्या रही हो बेटा? मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में अभी तक वही सब कुछ चल रहा है? हद होती है, 3 महीने हो गए हैं इसकी। तुम्हें पता है 3 महीने कितना लंबा अरसा होता है एक औरत के लिए, और वो भी जब वो तुम्हारी उम्र की हो। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए थे। वक्त बदल गया है। वक्त तो बदल गया है। सही कहा, वक्त तो बदल गया है, लेकिन औरत की सोच अभी भी वही है। आखिर कब तुम शादी करोगी? कब तुम्हारे बच्चे होंगे? यही चलता रहा तो तुम तो बूढ़ी हो जाओगी। मैं आऊंगी तुम्हारे पास अगले हफ्ते और हम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? अम्मी बस ठीक है ना? अम्मी जान, मुझे काम के लिए देर हो रही, मैं फोन रख रही हूँ। चलो ठीक है। बेटा, जब बाहर जाओ तो अपनी छतरी ले जाना मत भूलना, ठीक है मेरी जान? इस्तांबुल के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक है अंकल, ले लूंगी, आपका शुक्रिया। चलो मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो। खुदा हाफिज। ओके बाय बाय। ओफ, देखे तो इसे, कितनी खूबसूरत है ना। कितना काम रह गया, हो गया खत्म। अल्लाह, कितना अच्छा पेंट कर रहे हैं ना। मैं आ रहा हूँ। फ्री है, पी सकती हो। मौका नहीं मिला तुम्हें शुक्रिया अदा करने का, बहुत बुरा महसूस कर रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। कोशिश करूंगा आइंदा कभी ना हो ऐसा। तुम दोस्त उसकी जो लड़की यहाँ रहती है? कजिन हूँ उसकी, यहीं रहूंगी। क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जाने के लिए कह दिया था। हाँ ऐसे ही है। तुम्हें लगता है कि बहुत अजीब है ये? अजीब? हाँ बिल्कुल अजीब है। यानी सिर्फ अग्रीमेंट उसके नाम पर था, बाकी डिपॉजिट उसने और मैंने मिलकर दिया था। उस घर का तो किराया भी मैं देती थी, वो कुछ नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। हम जो बार बार टकरा रहे हैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ तो वो भी अजीब है, बहुत अजीब बात है। मैं तो आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। यानी कोई खास बात नहीं है, जिस तरह हम मिले थे उसके बारे में सोच रही थी। खैर अब तो हम हमसाए एक दूसरे के, तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ अजीब लगना चाहिए। हाँ, नाम तक नहीं पूछा। हाँ वाकई सही कहा, असगर हूँ मैं। एज की।
मिलके खुशी हुई। मुझे भी। इसकी जानसू, ठीक है तुम जाओ, फिर मिलते हैं। खुशामदीद। हाँ शुक्रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम्हारे चेहरे की ये तासुरात। कैसे है? हमारे पड़ोसी से मुलाकात हुई है ना तुम्हारी? हाँ हुई है। हुआ क्या है? कौन सा पड़ोसी? जो जो बुरी हरकतें हैं वो सारी उसमें मौजूद हैं। ये कह लो कि मिस्टर रॉन्ग है वो। आए दिन कोई ना कोई नई लड़की उसके साथ होती है। वैसे तो मैं उसको नहीं जानती हूँ, मगर जानना भी नहीं चाहती हूँ मैं। यानी वो लड़का ऐसा है कि इसकी कोच से दूर रहना चाहिए। सही कहा ना मैंने? 100% सही कहा। इसकी देखो, आज तक तुम जितने लड़कों से मिली हो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सेकंड में वो तुम्हें अपने दिल में जगह दे देगा और दूसरी सेकंड में दिल से निकाल देगा तुम्हें। उससे अब मत मिलना। नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? इसकी हरगिज़ नहीं। एसगी, तुमने वादा किया था कि अब तुम किसी गलत इंसान से ताल्लुकात नहीं बनाओगी। सरदार से मुलाकात होगी ना वीकेंड पे, बस वही तुम्हारी मंजिल है। और मुझे तो लगता है गर्मियों तक तुम लोगों की शादी भी हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है? सुनैर से पहले शादी हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। ऐसा ही होगा बिल्कुल। काश मुमकिन हो जाए। मैं हम सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। जी कहिए अम्मी जान। हद हो गई है इसकी। हमें ये सब खबरें दूसरों से क्यों मिलती हैं आखिर, बताओ मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी अम्मी। मैंने तो बस इसी वजह से घर छोड़ दिया क्योंकि आप ही तो नहीं चाहती थी कि मैं रहूं उसके साथ। तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? क्या आप घर की बात नहीं कर रही? कौन सा घर? मैं हर चीज ही गलत क्यों समझ रही हूँ? छोड़े अम्मी, भूल जाए भूल जाए। अरे लड़की, मैं तुम्हारे फ्रेंड की बात कर रही हूँ। डॉक्टर है ना वो लड़का। मुझे तो बहुत खुशी हुई है इसकी। अच्छा बात सुनो, जानती हो मुझे सारी बातों का पता लग गया है बेटा। मैंने तो शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी को आखिरकार कोई अच्छा लड़का मिल ही गया। इतना खुश तो मैं कभी नहीं हुई। अम्मी जान, जैसा आप कह रही हैं ऐसी बात नहीं है कोई। क्या मतलब ऐसी कोई बात नहीं? तुम दोनों तो वीकेंड पे मिल रहे हो ना? ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ एक तकरीब में मिलूंगी मैं उससे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ इसगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। तुम देख लेना, जरूर ये लड़का तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा, याद रखना। हाँ। पहले कभी मैंने किसी के लिए तुमसे ऐसा कहा है क्या? तो ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा लगता है। क्या हुआ? नहीं भाई, नजर नहीं आ रहा कि मैं मसरूफ हूँ। ये पीना।